अगर हम भी अपने जीवन के युद्ध में विजय होना चाहते हैं, विशेष रूप से बाहरी ताकतों से तो हम लड़ लेंगे, परंतु विशेष बात भक्तों, हमारे अंदर के जो शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरी, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये अनेक प्रकार के शत्रु हमारे शरीर के अंदर निवास करते हैं। जो बड़े बड़े राक्षस थे, भगवान श्री कृष्ण के साथ उपस्थिति में यहाँ पर आकर अनेक प्रकार का शरीर धारण करके आए थे, वही बड़े बड़े राक्षस जो अनर्थों के रूप में हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं और हमारे शरीर के अंदर ही खोखले, हमारे अपने आप हमको अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। एक बार इस विश्व विजेता सिकंदर है, वो संपूर्ण विश्व में युद्ध करता हुआ, विजय होता हुआ भारत की तरफ आया, भारत के वृंदावन धाम में आया। वृंदावन धाम के बारे में तो आप सबने सुना होगा, जहां पर स्वयं श्री कृष्ण प्रकट होकर उन्होंने अपनी लीलाएं करी थी। वहां पर बाल्यकाल में और बड़े होकर भी अनेक प्रकार के रास नृत्य करे थे, अनेक प्रकार की लीलाओं का आदान प्रदान किया था। जब व्यक्ति वृंदावन में जाता है ना, तब तो वहां पर उसके मनोस्थिति वो परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि वृंदावन में जाकर भी, और विशेष रूप से यमुना नदी के तट पर, और यमुना नदी के तट पर गए हैं तो फिर बांके बिहारी जी के दर्शन करना मत भूलिएगा। वहां पर बहुत ही सुंदर भगवान के दर्शन है, बहुत ही सुंदर भगवान के नामों का गुंजायमान होता है, बहुत ही सुंदर लीला स्थली है। वृंदावन में जाकर व्यक्ति है वो अपनी आंखों से सब कुछ दर्शन नहीं कर पाता। वहां पे जाकर हमें चाहिए कि हम अपने कानों के द्वारा वहां का जो महिमा गान है, भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं करी थी, उसके विषय में सुने, उसके विषय में स्मरण करके, सुनकर, उसकी जो तीर्थ स्थली उसको देखने का प्रयास करें। सिकंदर युद्ध करता करता भारत में आया, वृंदावन में ठहरा हुआ था। उन्होंने जहां पे ठहरा था वहीं उनके नजदीक कोई साधु तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। तब सिकंदर ने देखा कि मैं जहां से युद्ध करते हुए आ रहा हूं, हर एक व्यक्ति मेरे सम्मान में खड़ा हो जाता है, मेरे सामने हाथ जोड़े आके खड़ा हो जाता है, और यहाँ पर मैं आया हूं और ये व्यक्ति यहाँ पे बैठकर कुछ तो ध्यान में बैठा हुआ है, मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, मेरे सामने आकर मुझे हाथ नहीं जोड़ रहा है, उसको पता नहीं है कि मैं विश्व विजेता हूं। अपने कुछ मंत्रियों से कहा कि उसे जाकर बताओ कि मैं कौन आया है तुम्हारे सामने। तो वो साधु के पास जाकर कहने लगे कि यहाँ पे सिकंदर आए हैं जो विश्व विजेता हैं। 2-4 बार कहा, साधु अपने ध्यान में मग्न था, कुछ सुना नहीं। बार बार कहने के उपरांत जब साधु की आंख खुली, तब कहते हुए पाया कि यहाँ पे विश्व विजेता आया है। साधु ने कहा, मैं नहीं मानता। क्या तुम नहीं मानते? तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, देखो तो सही, संपूर्ण विश्व में उनकी कीर्ति फैल रही है और तुम बोलते कि मैं नहीं मानता। बोले कि मैं नहीं मानता कि यह विश्व विजेता है। 2-4 बार कहा, साधु ने कहा कि मैं नहीं मानता हूं। जब वो मंत्री जाकर उस सिकंदर को कहने लगा कि ये तो कहता कि मैं नहीं मानता, सिकंदर आग बबूला हो गया, गुस्से में लाल हो गया, कहने लगा कि इस व्यक्ति को मार दो, उसे सजा दो, उसको समझाओ कि मैं कौन हूं। साधु ने देखा कि सिकंदर है वो आग बबूला हो गया, गुस्से में लाल हो गया है। मंत्री ने जाकर उस साधु को समझाने का प्रयास किया, हे मान्यवर, आप साधु हैं, आपको क्या करना है, आप जाकर उनकी बात को मान क्यों नहीं लेते, वो अगर क्रोधित हो गए तो तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। तब साधु ने बहुत ही सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि ये कहता है कि मैं सिकंदर हूं, मैं विश्व विजेता हूं, परंतु ये अपने गुस्से के ऊपर, अपने क्रोध के ऊपर तो नियंत्रण नहीं पा सका, फिर किस प्रकार विश्व विजेता है। ये देखो, एक ही क्षण के अंदर किसी ने उनका सम्मान नहीं किया, तुरंत क्रोध में आ गया और ये कहता है कि मैं विश्व विजेता हूं। मैं नहीं मानता ये विश्व विजेता कैसे हो सकता है। जब ये बात उस सिकंदर को बताई गई तब उसकी बत्ती है वो भी जली। उन्होंने सोचा कि हाँ, बात तो सत्य है, मैं बाहर के संपूर्ण विश्व को जीतता हुआ आया हूं, परंतु अंदर के अहंकार को नहीं जीत पाया, अपने क्रोध को नहीं जीत पाया, थोड़ी सी बात पर मुझे क्रोध आने लगता है। वो साधु के शरण में गिर पड़ा और उनसे प्रार्थना करने लगा। मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि अगर आप अपने अंदर के अनर्थों को जीतना चाहते हैं, अंदर के अनर्थ है उन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि भगवान के नाम का भजन करें, भगवान के नाम का यशोगान करें, भगवान की कीर्तियों को सुने। और जब धीरे धीरे भगवान के नाम का जप करते जाएंगे ना, धीरे धीरे हमारे अनर्थ हैं वो कम होते जाएंगे, और उन अनर्थों को कम करने के उपरांत हम भगवान के ज्ञान को भी समझ पाएंगे और उनकी प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए भगवत गीता के ज्ञान से।